आने के बाद महाराष्ट्र में अब सीएम चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के अगले सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। ऐसे में इसी बीच राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में एकनाथ शिंदे हमारे साथ रहें। मुझे विश्वास है कि वे हमारे साथ रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से राज्य की आदिम जनजाति पहाड़िया की स्थिति पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान पर बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से यही सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा कि हम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, वो राज्यसभा के संरक्षक और संविधान के संरक्षक हैं। जो सवाल उन्होंने कृषि मंत्री से पूछा, वही सवाल कांग्रेस पिछले 4-5 साल से पीएम से पूछ रही है। हम उसी पर चर्चा चाहते हैं और हमने नोटिस भी दिया है। हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति ने ये सवाल पूछा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता प्रवेश रतन ने बुधवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रवेश रतन को पार्टी ज्वाइन कराई। प्रवेश रतन पटेल नगर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो जाटव समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि आज निश्चित रूप से ओडिशा वासियों के साथ साथ देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जहां भगवान श्री जगन्नाथ विराजमान हैं, वहां पर हम आज देश भर के नौसेना के जवानों के शौर्य और वीरता को देखेंगे कि किस प्रकार हमारे नौसेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा में लगे हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों पर अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आज से नहीं, हमारी कब से मांग है, लेकिन सरकारी संस्था बीजेपी की सेल बनी हुई है। हमारी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग है, जो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा होगा वही जो मोदी शाह चाहेंगे। स्वर्ण मंदिर में श्री मौनी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद भाजपा उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने इसे सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि मुझे कहना होगा कि ये सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक है। सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पुलिस ने कहा कि वो पहले यहाँ घूम रहे थे। अगर पुलिस को नारायण सिंह चौरा के बारे में पता था तो उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा संभल में जो कुछ हुआ वो गलत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है और उन्हें इस तरह नहीं रोका जा सकता। उन्हें पीड़ितों से मिलने और जाने की अनुमति पाना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी पुलिस के साथ अकेले जाएंगे, लेकिन वे ऐसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि वे इतना भी नहीं संभाल सकते। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार आने वाले बजट सत्र में अपने सभी चुनाव वादे पूरे करने की कवायद में जुट गई है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का बजट सत्र 20 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर लोगों से कई चुनावी वादे किए थे। इन चुनावी वादों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, राशन कोटा में वृद्धि और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसे वादे शामिल हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आज हिंसा प्रभावित संभल जाने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सवाल ये है कि यूपी सरकार ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। सपा को भी रोका गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहते थे, उनको रोका गया, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे हैं तो पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग की कि जनता को दिक्कत हो रही है।